मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। कब से ना धूप और गर्मी में खड़े रह रहे के मेरे पाँव में बहुत दर्द हो गया है। तो अगर तुम मेरे इन तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं कल से इसके साथ कॉलेज आना जाना नहीं करूंगी। और आप ना रहने दो, मैं अब्बा से खुद बात कर लूंगी, आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे अब्बा तुम्हारी बात मान ही जाएंगे। अरे भाई, उन्हें हमसे ज्यादा अपने रिश्तेदार अजीज हैं। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। इस बार तो काफी दिन बाद चक्कर लगाया आपने। वो क्या है ना कि तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। काम काज वाले लोग हैं मैडम। फिर हमारे रिश्तेदार ऐसे कहाँ कि हमारा खर्चा उठा सकें। जो करना है अपने जोरे बाजू पे करना है, कर रहे। ये बात तो 100% सच्ची कही है आपने। वैसे हैं कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ चापलूसी करके अपना अच्छा वक्त गुजारे। अरे जब्बार, तुम कैसे, तुम कहाँ गए थे? मैं तो कब से आया हूँ। मोमानी जान ने सामान मंगा था। जब बंदा फारिग होता है ना तो फिर वो सौदा सेल्फ ही लाएगा ना, और क्या करेगा। अरे मुझे तो पल भर की फुर्सत नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आया हूँ अम्मी की वजह से, वरना जॉब का प्रेशर तो तुम्हें कैसे पता होगा। ये क्या करता रहता है घर में पड़ा हुआ? अच्छा खासा लंबा चौड़ा अट्टा कट्टा आदमी है। मामू से कहो नौकरी दिलवाए इसको। जिसको हड हरामी की आदत हो जाए ना तो फिर वो काम धंधा नहीं करता। हाँ। अब हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है। बचपन से अब्बा ने इसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, लेकिन आज मैंने भी वो करके दिखाया कि ये सारी जिंदगी याद है। क्या किया तुमने? मैंने अपने पैरों पर इसके हाथ रखवा कर इससे माफी मांगी। तुम मायरा को नहीं जानते? हेलो। क्या हुआ जवार, परेशान लग रहे हो? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। जवार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारी आवाज सुन के ना तुम्हारे दिल का मौसम बता सकती हूँ। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं यार, वही रूटीन के मामलात। मायरा मोमानी जान के दिल जला देने वाली बात है। और आज तो शुजा भी आया था। गैर अहम रिश्तों की बातें ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना ही अक्लमंदी है। देखो लीजा, इंसान की फितरत है अच्छी बुरी बातों को नोटिस करना, उनका एहसास करना। आप इस फितरत से भाग नहीं सकते। फिर से फलसफे झाड़ने लगे। अच्छा सॉरी। नहीं यार, सॉरी तो मुझे बोलना था। क्यों, तुम क्यों सॉरी बोलोगी? वो मैं आज नहीं आ सकती। क्या? क्यों नहीं आ सकती? टुडे इज सैटरडे और सैटरडे संडे को बाहर जाना नॉट अलाउड। समझ गया मैं। चलो इस बहाने तुम मुस्कुराए तो सही। तुम ही तो हो मेरी वजह जिंदगी मुस्कुराने की।
और कौन हो सकता है? चलिए अब क्या कर सकते हैं, करेंगे बर्दाश्त, मंडे को मिलता है। चलो अपना ख्याल रखना, और हाँ, मायरा, शुजा और मोमानी की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम मेरे इन तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी आपने। हाँ जुलेखा, वो सिद्दीकी साहब की तरफ निकल गया था, गपशप करते हुए वक्त का पता ही नहीं लगा। मुन्नज़ा बाजी और शुजा आए हुए थे, आपकी राह तकते तकते अभी गए हैं। अरे नहीं, एक बार फोन कर देती मैं आ जाता ना। बड़े थके थके से लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ ठीक है तबीयत। ये जवार और मायरा नजर नहीं आ रही। मायरा तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है और जवार होगा यहीं कहीं, आवारा गर्दी कर रहा होगा। वो बेचारा कहाँ आवारा गर्दी करता है जुलेखा। हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो आपका भांजा है और आसमान से उतरी हुई मखलूक है वो तो। एक बात बताओ, क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती? यही, बस यही आपकी बातें मेरा दिल जलाती हैं। अरे मैं और मेरी बेटी आपके दुश्मन और वो आपका सगा, वो बेचारा और मैं जालिम। बस हो गया, कुछ फायदा हुआ? लड़ाई झगड़ा करके आते ही चक 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 शुरू हो गई। ना खाने का पूछा, ना पीने का पूछा, बस लड़ाई करना। खाना लेके आऊं? कपड़ा बदल लेता हूँ, उसके बाद ले आओ खाना। बात सुनो, उसको जवार को कहना मेरे कमरे में आए, जरा मुझसे मिले। जी सर। हाय अल्लाह, तेरा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ तुझे? आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा मूड क्यों खराब है। आपने आज फिर खाला से मेरी और मायरा की शादी की बात नहीं की। क्या कहती मैं उसे? हैं? मोहसिन के सवालों का जवाब देने की पोजीशन में ना मैं थी और ना तुम थी। दर्द दिलों के दर्द दिलों के अरे तेरा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ तुझे? आप अच्छी तरह जानती हैं मेरा मूड क्यों खराब है। आपने आज फिर खाला से मेरी और मायरा की शादी की बात नहीं की। क्या कहती मैं उसे? हैं? मोहसिन के सवालों का जवाब देने की पोजीशन में ना मैं थी और ना तुम थे। अच्छा खासा तो को मारा हूं, और क्या देखना होता है लड़की के बाप को लड़के में? सोर्स ऑफ इनकम क्या बताती मैं उन्हें कि मेरा बेटा चोरियां करता है? या आराम खाने वालों को ना पेड़ की टो में लगने की क्या जरूरत है? जरूरत है। बेटियों के माँ बाप ये पता करते हैं
अच्छा तो ठीक है, फिर छोड़ देता हूँ मैं ये चोरियां। जितनी आपने मुझे तालीम दिलाई है ना, उसमें कोई चपड़ासी भी नहीं रखेगा मुझे। और ये जो अय्याशियां हो रही है ना, ये सब खत्म हो जाएंगी। कर दी ना बेवकूफों वाली बात। बेटा जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जाहिरी तौर पे कोई बाइज्जत काम शुरू कर दे, समझ आए? वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे वाह, मिसालें अच्छी देती हैं आप। क्या बात है आप। अच्छा चल, बस बहुत हो गया, मुझे बहुत भूख लगी है, जा जाके कुछ खाने के लिए ले आ। अरे मेरी बस अभी गया और अभी आया। चल। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मामू, आपने बुलाया? सब खैरियत? हाँ बेटा, बुलाया था तुमको। ये बताओ, कल इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या हुआ? बस कुछ खास नहीं, वैकेंसी फुल थी उनकी सारी। चलो कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे सिद्दीकी साहब दोस्त है ना पुराने, उनका कार्ड। उनका एक छोटा सा कारखाना है, चंद एक मुलाजिम है। उनका एक कैशियर छुट्टी पे गया हुआ है। तुम्हारे बारे में उनसे जिक्र किया था, कल जाकर उनसे मिल लेना। लेकिन मामू, मैंने तो एमबीए किया ना, मैं ये कैसे? मेरा मतलब देखिए, कैशियर की जॉब के लिए तो एफए का स्टूडेंट भी काफी होता है। जानता हूं, लेकिन आर्जी तौर पे ये जॉब कर लो, बाद में अपनी जॉब तलाश करते रहना। देखो, ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना बेटा। चलिए ठीक है, मैं सिद्दीकी साहब से मुलाकात कर लूंगा। रुको एक मिनट, ये रखो। ये किस लिए? रख लो, काम आएगा। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मेरे पास पैसे हैं। ये बेटा, तुम्हारी मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, मुफ्त में नहीं चलती। रख लो, काम आएगा। हाँ आओ बेटा, आओ आओ। अब्बू, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो, क्या बात? वो मैं जवार के साथ कल से कॉलेज नहीं जाना चाहती। जवार के साथ कल से कॉलेज नहीं जाना है? मगर क्यों? अब्बू, ये मुझे कॉलेज के बाहर घंटा घंटा वेट कराता है, पता नहीं कहाँ फिरता रहता है। इसके पास कोई काम धंधा भी नहीं है, फिर भी ये मुझे कॉलेज से लेट कर आता है हर रोज। मामू, मैं देखो मेरा, तुम्हें कॉलेज लेके जाना और वहां से वापस लेके आना जवार की जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि जवार अपनी ये जिम्मेदारी बहुत एहसन तरीके से निभा रहा है। दूसरी बात ये कि मैं किसी दूसरे पे एतबारी नहीं कर सकता जवार के अलावा। अब्बू, लेकिन मैंने कह दिया ना, बात हो गई। चलो चल के खाना खाते हैं। आ जाओ बेटा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, आज खाना तो बड़ा मजे का लग रहा मुझे। अब्बा, आज सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। कॉलेज से आई तो सीधा बावर्ची खाने में घुस गई, कहने लगी आप नहीं आएंगी अंदर। शौक की बात है जुलेखा, शौक की बात है। शौक भी ऐसा जो साल में एक बार ही होता है, वरना काम को हाथ नहीं लगाती। चुप करें ना आप। अब आप खाना टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। जब मेरी बिटिया ने बनाया है ना, तो बहुत मजेदार बना। अच्छा,
बात बताओ, ये चावल के साथ रायता नजर नहीं आ रहा मुझे। अब्बा वो दही खत्म हो गया था। अरे तो मुझे बता देना था, मैं जवार को भेज के मंगवा लेती। खैर कोई बात नहीं, जवार जरा जल्दी से जाके दही लेके आओ, मैं अभी रायता बना दूंगी। जवार खाना खाओ। तो क्या हो गया तुमको, खाना खा रहा है ना? इतना करते हैं आप उसके लिए, वो जरा सा ख्याल नहीं कर सकता? खाना कौन सा खत्म हो जाएगा यहाँ पे? नहीं मुआयना, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं जवार बैठ जाओ। जब सारे लोग दस्तरखान पे मौजूद हैं तो किसी एक शख्स का उठ के जाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन मामू मैं बस, मैंने कहा ना बैठ के खाना खाओ। मायरा मेरी इकलौती बेटी है। अगर मैं उसके रिश्ते के लिए पुरखुरूस एक अच्छे लड़के का सोचूं तो सिर्फ एक नाम ज़हन में आता है। कुछ दिनों की बात है, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर देखना वो लड़का कितनी तरक्की करेगा। मैं अपनी बेटी को इस जहन्नुम में हरगिज नहीं धकेलूंगी। दर्द दिलों के दर्द दिलों के मायरा सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी औलाद है। ये अपनी अखलौती औलाद के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है? इसमें जुल्म वाली क्या बात हो गई? मोहसिन अली, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? उस निकम्मे नाकारा लड़के का मेरी फूल जैसी बेटी के साथ क्या जोड़ है? अरे 4 पैसे तो आज तक कमा के ला नहीं सका, बचपन से हमारी चौखट पे पड़ा हुआ है। तुम्हारी नजर में अगर ये उसका ऐब है ना, तो मेरी नजर में तुम्हारी इस बात की कोई अहमियत नहीं है। जुलेखा, मायरा मेरी इकलौती बेटी है। अगर मैं उसके रिश्ते के लिए पुरखुरूस एक अच्छे लड़के का सोचूं तो सिर्फ एक नाम ज़हन में आता है। कुछ दिनों की बात है, उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर देखना वो लड़का कितनी तरक्की करेगा। मैं अपनी बेटी को इस जहन्नुम में हरगिज नहीं धकेलूंगी। सुन लिया आपने? वो लड़का मुझे बचपन से नापसंद है और आप चाहते मैं उसे दामाद बना लूं? लेकिन जुलेखा बेगम, मैं फैसला कर चुका हूं। जवार की अगर शादी होगी तो सिर्फ मायरा से। आई बात समझ में? ये बताएं, आप हो आई खाला के घर से? अरे हाँ हाँ हो आई हूँ, बस जरा इधर उधर की गपशप कर ली। अच्छा ये बताएं, जिस काम से गई थी वो काम हो गया? अरे हो गया वो काम। जुलेखा ने तो खुद पैसे दिए और मुझसे कहा कि निया को ना पता चले। अरे वाह, वैसे खाला भी ना बड़ी चालाक है। अरे नगमा बेटा, जुलेखा ना बहुत माल बचा के रखती है अपने मियाँ से। एक बात तो है अम्मा, वैसे खाला ना तुमसे ज्यादा होशियार नहीं है। अच्छा आप ये बताएं कि आपने सुजा और मायरा की बात की? अरे नहीं, अभी नहीं की बात। कोई मौका महल देखूंगी
फिर बात कर लूंगी। अभी तो वो जवार की तरफ से बहुत परेशान है भाई। क्यों, क्या हुआ? उनसे पैसे तो नहीं लेके भाग गया वो फिर से? अरे नहीं, मोहसिन ने तो अपने भांजे को हथेली का छाला बना के रखा भाई। तो ये कौन सी नई बात है? वैसे बामू भी ना अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं उससे। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि मोहसिन ना जवार का रिश्ता मायरा से करना चाह रहा है। अम्मा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। शुजा तो अपना पूरा माइंड बनाए बैठा है मायरा से ब्याह के लिए। वैसे तो मुझे लगता है कि जुलेखा ये सब कुछ होने नहीं देगी, क्योंकि जवार उसे एक आंख नहीं पाता। लेकिन अम्मा, अगर फिर भी ऐसा हो गया तो आपको तो पता है ना, खाला की खालू के सामने चलती कहाँ है? वो बस पीछे ही शेर हैं, खालू के सामने ना भीगी बिल्ली बन जाती हैं। अरे है, बस इसी बात की तो मुझे फिक्र है। अच्छा अम्मा, ये बताएं कि शुजा कहाँ है? अरे वो बाहर से खाना लेने गया है। अम्मा, तो उससे बोले ना कि हमारे लिए भी खाना लिया है। वो क्या है ना कि मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे नगमा, तू तो है ही जिंदगी भर की काहिल औरत। तू ऐसा कर, इधर आ जाना, मेरी तरफ खा लेना। ठीक है अम्मा, मैं आ रही हूँ सलीम के साथ। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। हेलो, हाँ शुजा भाई, खाना कुछ ज्यादा ले लेना बेटा, वो नगमा भी आ रही है यार। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। जवार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मायरा और मोमानी की बातों पे परेशान नहीं होना, लेकिन हम किसी की बात क्यों सुने? मैं क्या करूं अलीज़ा, बात ही कुछ ऐसी है। परेशानी तो वाकई बहुत है मुझे। देखा, मेरे साथ होते हुए भी तुम्हारी परेशानी कम नहीं होती। ऐसा नहीं है यार, मेरी जिंदगी में तुम ही तो सुकून की घड़ी, और कौन है बताओ मुझे। नजर आ रहा है मुझे। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाय, कुर्बान जाओ इस मासूमियत पे, बोलो। अलीज़ा प्लीज यार, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा बताओ, क्या होगा? दर्द दिलों के दर्द दिलों के तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि जवार की शादी हो जाए। अच्छा, ये तो खुशी की खबर नहीं हो गई। अच्छा है ना, कम से कम मेरी नजरों के सामने से तो दफा हो जाएगा। अरे तुम समझी नहीं, तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि जवार की शादी तुमसे हो जाए। क्या? वाह 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 वाह, मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हो। शुजा, क्या हुआ तुम्हें? कहा था मैंने आपसे कि खाला से मेरी और मारा की शादी की बात कर लें, लेकिन नहीं। अब देख ले अपनी लापरवाही का नतीजा।